बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख का कामयाब जलसा करने में कामयाब हो गए। जिस तरह से पूरा लाहौर उमड़ आया, यकीनी तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि लोगों का एक समंदर था जो रुकावटों को उबूर करता हुआ आया। ऐसे जैसे समंदर की लहरें आ रही होती हैं, लहरों की सूरत में लोग आते चले गए। और आप देखिए कि मरियम नवाज साहिबा, उनका हामी मीडिया और वो सहाफ़ी जिनकी ड्यूटियां लगी होती हैं व्हाट्सएप में, उन सब को अपनी अपनी ड्यूटी दे दी गई थी। उनको वीडियो के शॉर्ट्स पहुंचा दिए गए थे, वही सब शेयर कर रहे थे। फिर उनको बता दिया गया था किसने क्या करना है। ताकि मरीम नवाज साहिबा ने बचगाना ट्वीट तैयार की हुई थी, एफ फॉर फितना, एफ फॉर फेल, यानी दिखाना था कि देखें लोग ही नहीं पहुंचे। आप अगर गूगल पर देख लें, आप लोगों से पूछ लें जो लोग लाहौर में रहते हैं, मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहते हैं, आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी सोशल मीडिया पर किस तरह से कंटेनर्स लगाए हुए थे। दर्जनों जगहों से बंद किया हुआ था। पहले भी इस तरह की हरकतें हुई हैं, लेकिन इस दफा तो रिकॉर्ड बना दिया गया था। सड़कें जो बड़ी सड़कें थी, छोटी छोटी गलियां तक बंद कर दी गई थी, लेकिन लोग फिर भी पहुंचे हैं, पैदल पहुंचे हैं। एक खातून का मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कि किस तरह से उसकी आंखों में आंसू ही आंसू हैं। वो काफी दूर से पैदल चलकर आई है। सुबह 9-10 बजे कहती मैं निकली हूं और रुक रुक कर यहां पर पहुंची हूं। आप अंदाजा लगाएं, ये जज्बा है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बह रहे हैं उस जज्बे की वजह से। ये कमजोरी नहीं है। मरीम नवाज साहिबा अगर इसको कमजोरी समझेंगी कि जनाब वहां पर वो खातून रो रही है, कोई बेबसी का इजहार कर रही है कि जी वो इतनी मुश्किल से पहुंची, नहीं, वो जज्बा है। और फिर इमरान खान साहब ने जो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यहां पर काम कर दिया इस जलसे में कि बच्चों से तकरीरें करवाई। वो नौजवान जो आजादी आजादी का नारा लगा रहा था, वो झूम रहा था आजादी आजादी के नारे में, उससे तकरीर करवाई। और वो कह रहा है कि इस उम्र में पता नहीं लड़के क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोच होती है, हमें इमरान खान से मोहब्बत है। तो आप देखें कि किस तरह इमरान खान साहब ने पूरा मंजरनामा ही बदल डाला है। फिर बात हो रही थी तादाद की। मरीम साहिबा के हामी लोग वो कह रहे थे जी 2000 भी लोग नहीं हुए। तो मैंने एक मोहतरमा को जवाब दिया, जी आपने गलत सुना है, 200 भी नहीं थे। तो इनको यकीन करें कि उसके बाद वो कहते हैं कि जी हाँ शायद 200 भी ना हो सके। ये तो इनका हाल है। मगर हकीकत ये है, सच्ची बात ये है कि जनाब जो जगह मुख्तस की गई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, या जितना उनका प्लान था या सोच थी कि इतने लोग होंगे, उससे बढ़ चुके थे लोग, उससे कहीं ज्यादा लोग थे। जो बाहर सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, वहां पर लोग ही लोग थे। एक तो जलसा, मरीम साहबा तो कोई गली मोहल्ले में जाकर, वैसे तो अब शादी हॉल्स का उन्होंने शुरू कर दिया है, बल्कि उससे भी छोटा कोई हॉल वगैरह वो देखते हैं, शादी हॉल तो फिर भी बड़ा होता है, वहां पर कर लेते हैं, उसको फिर तंजीमी कन्वेंशन कह देते हैं। तो सड़कें वरना बंद करते थे। ये वो सड़कें नहीं है जो मरीम साहबा बंद करती हैं, वो कुछ छोटी सड़कें होती हैं। ये बड़ी सड़कें हैं मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द, वो सब बंद थी। वहां पर लोग ही लोग थे। पुल है साइड पर, और उस पुल का 3-4 रास्ते हैं उस पुल पर, वो सब बंद से मुराद ये है कि लोग ही लोग वहां पर। जाहिर है किसी को कहीं मोटरसाइकिल छोड़कर आना पड़ा, किसी को गाड़ी छोड़कर आनी पड़ी, क्योंकि कई किलोमीटर तक रुकावटें थी। तो फिर वो सड़कों पर ही वहां पर पैदल पहुंचे और वहां पर खड़े हो गए हैं। तो तादाद तो हजार हाथी ही, क्योंकि वो अगर आप क्लिप्स देखेंगे किसी वक्त के हैं, तो उनकी ये ड्यूटी थी और उन्होंने वो शेयर कर दी है, क्योंकि उनको तो ये हुक्म था कि ये करना है। और मरीम साहबा ने सारा प्लान बनाया हुआ था कि रुकावटें खड़ी करनी है, रुकावटें इतनी ज्यादा होंगी, लोग आ नहीं सकेंगे, मायूस होकर वापस चले जाएंगे। लेकिन वो उल्टा पड़ गया। वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इनकी पहले ही कोई साख नहीं है। लेकिन और ज्यादा मुतासिर हो जाती है कि लोग इनको देखना ही नहीं चाहते। फिर आप देखिए कि ब्लैकआउट, कोई चैनल नहीं दिखा सकता इमरान खान को, कोई चैनल उनकी तकरीर नहीं दिखा सकता, कोई उसको सही तरह से कवर नहीं कर सकता। मगर क्या हुआ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि दुकान पर जाओ तो वहां पर देखो तो जी इमरान खान को मोबाइल पर देख रहे हैं। घरों में लोग मोबाइल पर जनाब अब ये कर रहे हैं कि जी मोबाइल पर उनकी यूट्यूब पर देख रहे हैं, दीगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और पीडीएम ने ये एक और ज्यादा काम कर दिया है कि उन्होंने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इररिलेवेंट करके पाकिस्तान में डिजिटल रेवोल्यूशन को और तेज कर दिया है कि वहां पर लोग और ज्यादा देख रहे हैं। और वहां मियां नवाज शरीफ साहब जो प्लान बनाते हैं, उनको ये होता है जब आप इर्द गिर्द खुशामदी इकट्ठे कर लेते हैं तो आप हकीकत से बड़े दूर हो जाते हैं। जब आपको बताया जाएगा कि हाँ जी इमरान खान तो इतना पॉपुलर ही नहीं है, कुछ मसला ही नहीं है, तो दिखाना है कि वो खुश हो जाएं। लेकिन इतनी रुकावटों के बावजूद जब लोग पहुंच गए हैं तो नींदें तो हराम होंगी। और जिस तरह का मंजर आप देखें रमजान मुबारक में, फिर तरावी के बाद जो वक्त दिया गया था, इमरान खान साहब के हामी
अपने लोग ये कह रहे थे, अपने लोग ये कह रहे थे कि अब बारिश भी हुई है, रुकावट इतनी ज्यादा है, मसाइल हैं, इतने लोग 2000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कारकुन गिरफ्तार है, लोग गिरफ्तार है, रास्ता ही नहीं है, पता भी है चैनल्स भी नहीं दिखाएंगे, इंतजामात में भी मुश्किल होगी और इतना शॉर्ट टाइम है, तो आप ना करें जलसा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मेरा दिल कहता है, ये इमरान खान के अल्फाज हैं, मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी जलसा होगा, और इमरान खान साहब दुरुस्त साबित हुए। ये तारीखी जलसा था, कई हवालों से तारीखी था। कभी इतनी रुकावटें नहीं देखी गई किसी जलसे के लिए, कभी इतने लोग रुकावटों के बावजूद नहीं आए। वो खौफ के बुत टूट रहे हैं, लोग फिर भी पहुंच रहे हैं, डर नहीं रहे इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद कि लोग घरों में अब महफूज नहीं है, पुलिस किसी भी वक्त किसी के भी घर आ सकती है और कुछ भी कर सकती है, लूटमार कर सकती है। लेकिन आप देखें कि लोग इससे नहीं घबराए। छोटे छोटे बच्चे वहां पर जिनको तकरीर करने का मौका मिला, वो नारे लगा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद आज़ादी आज़ादी आज़ादी, वो जनाब इमरान खान साहब नारे लगा रहे हैं, नारे का जवाब दे रहे हैं, साथ नगमों में साथ आज़ादी आज़ादी कह रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ क्राउड में कितना जोशो खरोश था कि इमरान खान साहब भी वो उस जज्बे में आ गए। वरना आपने कम देखा होगा इमरान खान साहब भी जनाब नारे लगा रहे हों या इस तरह चीज़ को दोहरा रहे हों। तो इसी से आप देख लीजिए कि क्या माहौल था इमरान खान साहब जब वहाँ पहुँचे हैं। अब मेरे पास ऐसे बहुत से मनाजिर हैं कि लोग किस तरह पहुँचे हैं। कंटेनर्स को उन्होंने जोर लगाकर जैसी भी हो सकता था रास्ते बनाए हैं, आगे गए हैं, हर तरफ लोग ही लोग, लोग ही लोग। तो इतना कामयाब जलसा, और सप्रेशन में, दबाव में ये ऐसा नहीं हुआ। ये तो अब हुकूमत में है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की, सवाल ही नहीं पैदा होता। आखिरी जलसा पीडीएम ने जो मिलकर किया था इंतहाई फ्लॉप हुआ था, और उसके बाद इनकी जुर्रत नहीं। अब हुकूमत है, वसाइल हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी पैसा बहा रहे हैं, नए नए चैनल्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन नहीं जनाब, ये जज्बा कुछ और ही है। अब मैं सिर्फ आपको वो खातून दिखाना चाह रहा हूं कि क्या उनके आंसू अगर आप देख सकें, मैं आपको ये मोबाइल में ही दिखा सकता हूं, उनके आंसू भी देखिएगा और एक तड़प देखिएगा कि वो एक मां है और वो अपने बच्चों के हवाले से भी क्या कह रही है कि क्योंकि आजकल बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका पता लगता है, क्योंकि यहां तो अब लेडी डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा गया। लेडी डॉक्टर्स को भी जनाब दौरान ड्यूटी वहां लोग देख रहे हैं, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, वहां से ले जा रहे हैं, तो किसी को नहीं बख्शा जा रहा। तो वो कह रही है कि मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूं, लेकिन वो कह रही है कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, मैं हाथ से काम कर लूंगी, घरों में काम कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी आजादी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ये सुनिएगा। कब से यहाँ बैठी हैं आप? मैं 4 बजे से आई हूँ। कितने बजे घर जाएंगी? जब तक इमरान खान का जलसा खत्म होगा, सुबह जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह जाएंगी? हाँ जी, जब जलसा खत्म होगा फिर जाएंगे। हम पैदल आए हैं, भगवानपुरे से पैदल आए हैं। भगवानपुरे से? हाँ, भगवानपुरे से पैदल आए हैं। आपने देखा किस तरह कह रही है, रोते हुए आंसू बह रहे हैं, भगवानपुरे से पैदल आए हैं, वहां से पैदल आए। ये हजारों लोग थे, हर एक की इस तरह की कहानी है, रुकावटों के बावजूद आए हैं, हर एक की कोई ना कोई कहानी है। तो ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फैसला हो गया। तारीख बताती है कि चूंकि आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो लाहौर सबसे बड़ा शहर है पंजाब का, वहां से जो मूवमेंट चलती है, वहां जो लोग रेफरेंडम करवा दें, फैसला कर दें, वो फिर पूरे पाकिस्तान में आपको नजर आता है। और यही हुआ है, यहां रेफरेंडम हो गया है। इस खातून का, ये एक खातून पूरा जज्बा आपको बता रही है वहां किस तरह लोग जज्बाती हैं, कब से आए हुए हैं। अभी जब ये हो रहा है, दिन का वक्त है, आप सोचिए, ये इफ्तार से भी पहले की बात है। वो कह रही है मैं 9 बजे से निकली हूं और उनसे बात नहीं हो रही, और अंदर एक जज्बात का एक समंदर है जो ऐसे लगता है कि फट रहा है, और वो आंसुओं के जरिए, ये आंसुओं में एक जज्बा है और एक जोश है, एक उम्मीद के साथ, एक यूं समझे कि एक गम भी है कि क्या हमारे साथ हो रहा है, किस तरह सड़कें बंद की गई, क्या किया गया, नहीं पहुंच सकती थी, ये क्यों पैदल आई हैं, क्यों इनको पैदल आना पड़ा। ड्यूटी भी छोड़ के सिविल सर्विस में हूँ, ड्यूटी छोड़ के इधर आई हूँ। हाँ, आप सरकारी मुलाजमा हैं, नहीं डर, अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपको नौकरी से आगे पीछे चले तो कोई बात नहीं, रोकते नहीं है। अल्लाह ने दुआ दी है, किसी का काम कर टिका लेंगे, किसी का काम कर गुजारा कर लूंगी, ये हाल है। और वो नौजवान जो है वो सलूट किए बगैर ना रह सका। ये जज्बा है जी। तादाद छोड़ें, आप जज्बा देखें, आप सोच देखें, और इतनी बड़ी तादाद। अगर यही बात है तो लोग कह रहे हैं कि फिर जनाब यहां पर आप भी जलसा कर लें, आप इलेक्शन करवा दें। जो कह रहे हैं ये जी फ्लॉप है, ये तारीखी जलसा हो गया है। अब इमरान खान साहब को रोकना नामुमकिन नजर आता है। इसीलिए
अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबकी जानों की हिफाजत करे। प्लान बड़े खौफनाक बनाए गए हैं, लेकिन अब लगता यह है कि शायद ये जो लोग अब निकल आए हैं, ये जज्बा जो देख लिया, जितनी तादाद में लोग निकल आए हैं, तो हर तरह की पाबंदी को, वो मीडिया की पाबंदी हो, वो चैनल्स की पाबंदी हो, वो सड़कों पर सड़कें बंद करना हो, वो लोगों को उठाना हो, थानों में बंद करना हो, जेलों में बंद करना हो, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना हो, उनको नौकरियों से निकालना हो, जो कुछ भी आप कर सकते थे वो कर लिया। अगर उसके बाद भी लोग निकल आए हैं तो जनाब ये तारीखी हो गया है, ये तारीखी हो गया है। ये तादाद भी कमाल है, ये जज्बा भी कमाल है, ये अंदाज भी कमाल है, और ये माहौल भी कमाल है। और फिर इमरान खान ने जिस तरह 25 मार्च को ही वर्ल्ड कप 92 जीता था, और बिल्कुल मायूसी में से, आप देखें हारते जा रहे थे, कोई नहीं कह रहा था कि ये वर्ल्ड कप जीत सकेंगे, और वाहिद आज तक पाकिस्तान वनडे जो वर्ल्ड कप जीता है वही है 92 में, 1992 में। और वो मैंने मैच देखा है बचपन में, और बिल्कुल आप पीछे से आते चले गए जी, आउट हो गया, फिर फाइनल में जिस तरह पहुंचे हैं, और इमरान खान साहब रिटायरमेंट एक दफ़ा ले चुके थे, फिर वापस आए और वो जीत गए। तो जब आप इसको बिल्कुल माइनस कर देते हैं जी अब तो इसकी कोई कहानी नहीं है, कहानी ख़त्म है, तो फिर इमरान खान कहता है कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो। तो इमरान खान फिर वो कहानी सुनाता है, और वो फिर सबको सुनाई देती है, और दिलों में उतर रही है अब वो कहानी। तो ये जनाब आपको जो मर्जी कोई कहता रहे, बहुत सी बातें की जाएंगी, कुछ लोग शर्मिंदगी के साथ कहेंगे एक साइजेबल क्राउड था, हाँ जी एक अच्छा शो तो था, अब क्या है, हाँ शो तो अच्छा हो गया। आपको ये नहीं वो बताएंगे कि इतनी रुकावटों के साथ कि कभी मीनार पाकिस्तान में कोई जलसा हुआ या कोई भी जलसा हुआ, ऐसी रुकावटें नहीं थी, इतनी पकड़ दकड़ नहीं थी, इतनी गिरफ्तारियां नहीं थी, तो उसके बाद इतना बड़ा जलसा ही नहीं किसी ने किया। तो बाकी तो आप छोड़ देती, रुकावटों के बाद भी जो हुआ है ये तारीखी है। और बता दीजिए कोई तारीख में आप सब ढूंढें कि कभी रमज़ान मुबारक में किसी ने इस तरह से किया है और इस तरह जलसा कोई कर सका, इतना बड़ा कोई कर सका। तो ये सब कुछ बदल के रख दिया इसने, तमाम अंदाजे और जो प्लान्स थे, मैंने आपको बताया कि सबको गया वही फ्लॉप शो करना है, वीडियोस ये दिखानी है, वो करना है फलां, तो उन सब ने जब किया, लेकिन जब तक उन्होंने किया तब तक वो इमरान खान साहब पहुंच गए हुए थे और पूरा मंजर बदल चुका था। लोग रुकावटों के बावजूद जलसागाह भी भर चुके थे, इर्द गिर्द की सब जगह भर गई थी। जो वहाँ पर गया है उससे पूछें, आप छोड़ दें इस मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या कहता है, अभी कुछ मजबूरी से किसी को कुछ ना कुछ दिखाना भी पड़ रहा है, लेकिन ये तारीखी था। इमरान खान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अल्लाह हाफिज़।